हाँ तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं? हाँ वैसे तो मैं बता दूं, आज हम अयोध्या की पावन धरती पर रखने वाले हैं अपना लेकिन उससे पहले ये मॉर्निंग की दिनचर्या इस टमाटरों के साथ क्या बात है, कुछ दिन बाद पकी जाए। और भाई अयोध्या जाने से पहले ही भोजन करा था, लेकिन मैं असमर्थ। बस इसका रीजन ये था कि कंटेंट को कैप्चर करने में पता नहीं समय कितना हो जाता है। थोड़ा सा खाना खा के रेडी होते हैं, अब चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो सटपट देर न करते हुए सबने घर से बाहर पैन निकाले, फिर जाके सीधा डाला में विराजमान हुए। लेकिन वाकई में आज मॉर्निंग का मजा कुछ और ही था। और देख रहे हो, जर्नी का मजा गेम खेलते हुए लिया जा रहा है, लेकिन नेचर का मजा कुछ अलग ही वाइब देता है। तो फाइनली हम लोग इस डाला को अलविदा करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले इस वाले ट्रक, और फिर हम लोग इस आउटर रिंग रोड से चढ़ने के बाद सीधा जाने वाले ट्रक, क्योंकि आगे की जर्नी बस अयोध्या तक बस इसके हाथ। लेकिन इस भीषण गर्मी में इन भाई साहब की हिम्मत देखकर मेरे तो दिल से दुआ निकली कि इस तरह की कोई भीषण गर्मी में भी इस तरह की हिम्मत कोई कर सकता है क्या। और फिर रास्ते में ट्रक रुका तो हम लोगों ने कुछ नाश्ता किया एंड फिर इसमें 3 घंटे राइड करने के बाद देन उसके बाद हम आ जाते हैं अयोध्या। लेकिन ट्रक से उतरने के बाद ही जला देने वाली धूप में चलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन रामलला के अगर दर्शन करना है इतना तो करना पड़ेगा यार। और आप इस बोर्ड को देखकर समझ ही गए होंगे कौन कितना दूर है। पहले इसके बाद आधा घंटा पद यात्रा करने के बाद और फिर थक जाने के बाद हम लोग वहाँ आराम करने लगते हैं, जहाँ पर ये प्यासा कौवा लिटरली उड़ भी नहीं पा रहा। यहाँ पर रुककर हम लोगों को काफी मजा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था। लेकिन यहीं पर अभी हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही हम लोगों ने मेला में एंट्री किया तो पता चला हेलीकॉप्टर हमारा वेट कर रहा है उड़ने के लिए। और आजकल समय के साथ लोग भी इस तरह मॉडल होते जा रहे हैं। और ये बात मैंने केवल इसीलिए कही थी, लोग थोड़े से ज्यादा पैसे देकर पूरी अयोध्या को घूमने के लिए हफ्तों लग जाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग चंद घंटों में घूमने के लिए हेलीकॉप्टर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। और अयोध्या में कई मीलों तक गलियां ढूंढने के बाद पता चलता है आज पूरी तरह से रेंट वाले रूम ढूंढने में असमर्थ। लेकिन बाद में पता चला हमारे इधर के लोग यहाँ पर कुछ लोग आश्रम चला। लेकिन फिर थोड़ी भी देर न करते हुए हम सीधा पहुँच जाते हैं उन लोगों के आस। फिर हम लोगों को रहने का बंदोबस्त तो हो जाता है, लेकिन टाइम पास करने का जुगाड़ हम ही लोगों के पास। और जिस पानी की बोतल को हम लोग कभी नहीं खड़ा कर पा रहे थे, आज उसी से हम खेल रहे थे। और आज इस बात से हमें सच में ये रियलाइज होता है कि यार नोबिता सच में बड़ा। और फिर पूरे 1 घंटे प्रवचन बाबा जी के सुनने के बाद फाइनली हम निकल जाते हैं घूमने के लिए। और हाँ मैं बता दूं, अगर अयोध्या आए हैं तो इस प्राचीन नगरी के बारे में कुछ वर्णन नहीं होता। तो सुनो, अयोध्या एक प्राचीन नगरी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मानने वाली बात तो ये है, अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक प्राचीन और पवित्र शहर है। लेकिन इसमें भी कुछ मुख्य प्रकार की बातें भी शामिल है, और यहाँ भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि भी मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या शब्द कहाँ से लिया गया है? और वैसे तो अयोध्या का नाम संस्कृत से लिया गया। वैसे अगर इसकी सुंदरता की बात की जाए तो मेरे पास शब्द ही नहीं बचते। और मैं बता दूं अयोध्या का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, जिसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, ये होता है अयोध्या का मतलब। और आज तो भक्तों की भीड़ थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से हम लोग जा पा रहे हैं। और यही मैं अगर कल को आया होता रामनवमी के दिन, तो शायद मैं इस लंबी कतारों में खड़ा रहता, क्योंकि भीड़ इतनी लंबी होती है। ये वाली बातें तो अयोध्या को खास बनाती, लेकिन उससे कई गुना खास बातें अभी बाकी हैं। जैसा कि यहाँ सरयू नदी के किनारे बसा है, और वहीं अयोध्या को हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों में से सप्तपुरी में से सबसे पहला स्थान मिला। और फिर हम लोग यहाँ से प्रसाद लेकर सीधा पहुँच जाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। और यहाँ का प्रसाद चढ़ाने में हम लोगों को लिटरली आधा घंटा से ज्यादा लग जाता है। और यह भी माना जाता है कि यह बहुत पुराने समय से धर्म और संस्कृति इतिहास का बड़ा केंद्र रहा है, जिसका परिणाम आप खुली आंखों से देख ही सकते हैं। और यहाँ पर श्री राम भगवान जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, जो अपने आप में ही बहुत भव्य है। और अब अयोध्या को बहुत बड़ा तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसका इतिहास रामायण और महाभारत के कई अन्य ग्रंथों में मिलता है। लेकिन अब थी बारी हर एक मंदिर को चेकआउट करने की, और फिर क्या थोड़ी सी फोटो और सेल्फी क्लिक करने के बाद। और कहते हैं ना, अयोध्या की पुरानी चीजों को कब तक निहारा जा सकता है। और कहते हैं ना, 2 आंखों से भला कितना देखा जा सकता था उतना, लेकिन जी तो कर रहा था 2-4 दिन यही रुक जाऊं। लेकिन यहाँ का खर्चा बिल्कुल मेरे ऊपर से जा रहा था, मेरी सिलेबस की तरह। एंड इसके लिए आप सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।